हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वकास खान, आपके बच्चों का डॉक्टर। आज हम उस सवाल पे बात करेंगे जो मोस्टली वालिदैन हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे होते हैं कि अगर माँ का दूध पूरा नहीं हो पा रहा तो गाय का दूध दें, भैंस का दूध दें या डब्बे का दूध दें। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, तमाम सवालात का जवाब आपको इंशाल्लाह इस वीडियो से मिलेगा। और अगर कोई चीज़ आपको फिर भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जो अमूमी कंप्लेंट होती है कि माँ का दूध पूरा नहीं हो पा रहा, देखिए माँ का दूध जो है वो छोटे बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। उसमें हमारी मुख्तलिफ वीडियोज़ भी आप कमेंट देख सकते हैं सेक्शन में जाके। जो माँ का दूध है वो 6 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ का दूध ही देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए अगर माँ का दूध नहीं आ रहा तो अपने पेडियाट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट या लैक्टेटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, आप उनसे रुजू करें और कोशिश करें कि माँ के दूध किसी तरीके से अगर कम है तो उसको बढ़ाया जा सके। मेडिसिन्स अगर देनी है तो वो भी अपने करीबी डॉक्टर से आप पूछ के दे सकते हैं। क्योंकि माँ के दूध में नेचुरल इम्यूनिटी होती है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स होते हैं जो आने वाले वक़्त में बच्चे को बीमारियों से महफूज़ रखता है। और ये चीज़ आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ना डब्बे के दूध में मिलेगी, ना गाय-भैंस के दूध में मिलेगी। तो इसलिए कोशिश करें कि माँ का दूध जो है उसको सुप्रीम रखें और माँ का दूध देने की हर मुमकिन कोशिश करें। अपने डॉक्टर से रुजू करें, सिर्फ़ ये नहीं कि नहीं आया, आज नहीं आया, कल नहीं आया या किसी वजह से आप लोग हिम्मत छोड़ के बैठ जाएँ। माँ का दूध दें, अगर माँ का दूध किसी वजह से पूरा नहीं हो रहा, जो लोगों का मोस्टली सवाल होता है, फिर कौन-सा दूध देना चाहिए? तो उसकी वजूहात भी हम बयान करेंगे, क्या वजह है कि हम लोग डॉक्टर हज़रात जो हैं वो डब्बे के दूध को प्रेफ़र करते हैं बनिस्बत गाय के दूध को। जो गाय का दूध होता है उसमें बाद में बताता हूँ। जो अब ये डब्बे का दूध होता है, देखिए उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जितने भी हैं अप्रूव्ड होता है। वो अप्रूव्ड क्यों होता है? उसका बेसिक स्टैंडर्ड, बेसिक क्वालिटी जो होती है उसको मेंटेन किया गया होता है और उसको कोशिश की गई होती है कि माँ के दूध के करीब तर बनाया जाए। यानी कि उसको जो है उसमें वो इंग्रीडिएंट्स डाले जाते हैं, उसको तैयार किया जाता है कि माँ के दूध की कमी को काफ़ी हद तक पूरा करने की कोशिश करता है। माँ के दूध का नेमुल बदल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स या इम्यूनिटी वाली चीज़ें नहीं होती। लेकिन बहरहाल गाय के दूध को हम क्यों मना करते हैं? एक चीज़ याद रखें कि किसी भी जानवर का दूध आपने 1 साल से पहले नहीं देना। और जो डब्बे का दूध होता है उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। जो टर्म बेबी पैदा हुआ है उसका दूध अलहदा होता है, प्री टर्म यानी कि 37 हफ्तों से पहले बच्चा पैदा हुआ है तो वो अलहदा उसका दूध देना होता है, वो अपने आप में करीबी किसी जो भी होगा उससे रुजू करके ही देना है। जो पहले 6 महीने के लिए होते हैं हम स्टेज 1 दूध देते हैं, 6 महीने से 1 साल के लिए स्टेज 2 दूध देते हैं। 1 साल से ऊपर जो है आप गाय का दूध ऐड कर सकते हैं, वरना स्टेज 3 भी दिया जा सकता है, जैसे आपको बेहतर लगे। अब जो ये दूध होता है, जो गाय का दूध है, हम उसको क्यों मना करते हैं? उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो बच्चों के लिए मुश्किल होता है डाइजेस्ट करना। अब वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो इरिटेशन करता है उनको और उनको डायरिया या मोशन लग सकते हैं। बच्चे मोशन की कंप्लेंट के साथ आ रहे होते हैं। माइक्रो ब्लीडिंग हो रही होती है जब आप उनके स्टूल सैंपल को दूरबीन या सॉरी खुर्दबीन के लगा के देखेंगे तो आपको वहाँ पे पता चलता है कि ब्लीडिंग भी है उसमें। तो काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी का बायस बनते हैं और ये एक जो है अनीमिया का बायस बनते हैं, खून की कमी का बायस बनते हैं और ये सारे मसले मसाइल के साथ आते हैं। दूसरा, इसमें आयरन कंटेंट कम होता है, जो हमारे एक इंसानी बच्चे को चाहिए। माँ के दूध में तो उतना आयरन कंटेंट होता है, गाय के दूध में उतना आयरन कंटेंट नहीं होता, जो खून की कमी का बायस बनते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की ज़हानत, कद-काठ, ये सारी चीज़ें मुतासिर होती हैं, चिड़चिड़ापन, थका-थका सा रहना, इन तमाम चीज़ों का बायस बनता है। तीसरा जो है उसमें विटामिन सी की भी कमी होती है। विटामिन सी आपको पता है हमारे क्या कहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी इम्यूनिटी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, जोड़ों और मसूड़ों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो एक सवाल जो अमूमी वालिदैन का होता है कि जो डब्बे का दूध है, वो भी तो गाय के दूध से बना है, तो फिर आप उसको क्यों इतना ज़्यादा सुपीरियर दानते हैं? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो डब्बे का दूध होता है वो गाय के ही दूध से बनता है, किसी और चीज़ से नहीं बना होता। लेकिन उसके 3 मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, उसके बाद उसको मॉडिफ़ाई किया जाता है। उसमें जो बच्चे की ज़रूरियात के हिसाब से चीज़ों को ऐड किया जाता है। फ़ोर्टिफ़ाइड दूध होता है, आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं और करीब तर लाया जाता है माँ के दूध के। अब जो गाय के दूध का मैंने आपको बताया जिसमें विटामिन सी और आयरन इन चीज़ों की कमी होती है, डब्बे के दूध में काफ़ी हद तक इन चीज़ों को पूरा किया गया होता है। इसीलिए ही हम प्रेफ़र करते हैं कि आप जो है डब्बे का दूध दें अगर माँ का दूध पूरा नहीं हो रहा। कोशिश करें माँ का दूध। मैं फिर बार-बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स या इम्यूनिटी जो है बहुत अहम चीज़ होती है और बच्चों की सेहत के लिए बहुत अहम है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा है, जो गाय का दूध है वो
काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी के साथ साथ जो है वो डाइजेशन में बड़े इश्यूज होते हैं, प्रोटीन कंटेंट उनका ज़्यादा होता है और जो विटामिन सी और आयरन ये कंटेंट कम होता है, ये भी मैंने आपको बताया। उसके अलावा जो इसमें सोडियम ज़्यादा होता है, जो गाय का दूध होता है उसमें सोडियम लोड ज़्यादा होता है। अब जो सोडियम ज़्यादा होने की वजह से किस चीज़ पे असर पड़ेगा? बच्चे के गुर्दों पे असर पड़ेगा। अगर हम छोटी उम्र में बच्चों को सोडियम वाला दूध यानी कि गाय का दूध शुरू करा दें तो वो उनके गुर्दों पे असर करता है, बाद में गुर्दे के मसले मसाइल के साथ भी ये बच्चे आ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग थोड़े से वो होते हैं, वो कहते हैं जी हम इसमें पानी मिला देते हैं तो ये मसला मसाइल नहीं होता। अब पानी कितना मिलाना चाहिए, बच्चे की ज़रूरियात कितनी है? कुछ लोग सिर्फ बच्चे को लस्सी पिला रहे होते हैं। गाय के दूध में जितना उन्होंने पानी डाला है उतना ही उन्होंने क्या कहते हैं गाय का दूध डाला होता है और वो लस्सी बच्चा पी के आ रहा होता है। कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं होते और ये बच्चे बाकी शायद मसले मसाइल से तो बच जाए, लेकिन आयरन की कमी, खून की कमी का ये बच्चे बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। छठे से 9वें महीने में ज़ाहिरी अलामात आना शुरू हो जाते हैं और ये बच्चे की ज़हनी नशो-नुमा के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि पहले 2 साल में सबसे ज़्यादा आपकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है। 1 साल के बाद बच्चे की आंतें थोड़ी-सी इस काबिल हो जाती हैं कि वो जो है इस दूध को प्रोसेस कर सकें। फिर हम जो है आहिस्ता-आहिस्ता गाय का दूध शुरू कराने कहते हैं कि आप गाय का दूध शुरू करा सकते हैं, लेकिन 1 साल से पहले बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और कोशिश करें बहुत सारे वालिदैन जो हैं शायद ये डब्बे का दूध अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। मैं किसी ख़ास कंपनी को प्रमोट नहीं करना चाहूँगा। जो भी दूध आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में उसको अप्रूव किया हुआ है, तो वो सारे दूध कहीं न कहीं उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे होते हैं, जिसको बच्चे को दिया जा सकता है। तो जो दूध आपको बच्चे को सेहत के लिए बेहतर लगता है, आप वो दूध बच्चे को पिलाएँ। कोशिश करें माँ के दूध के हवाले से मेरी एक वीडियो भी है, वो उस पे आप लाज़मी देखिएगा कि माँ के दूध अगर कम आ रहा हो तो क्या करना चाहिए। तो कोई सवाल अगर आपके ज़हन में हो लाज़मी पूछिएगा कमेंट सेक्शन में और शेयर करें वालिदैन के साथ ताकि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके। बहुत शुक्रिया।